नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन सीखेंगे। तो आइए विज्ञापन लेखन के बारे में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ जानते हैं। विज्ञापन का अर्थ है सूचना का प्रचार प्रसार करना। सरकार व अन्य सामाजिक संस्थाएं अपनी सूचनाओं को विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित करती हैं। व्यापार और उद्योग जगत, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन और इंटरनेट सब जगह विज्ञापन का ही बोलबाला है। अब देखते हैं विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं? पहला, जनता तक नवीन उत्पाद की जानकारी देना। दूसरा, उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालना। तीसरा, उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। चौथा, जनता में उत्पाद के प्रति रुचि और भरोसा पैदा करना। अब देखते हैं विज्ञापन लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय जिस वस्तु का विज्ञापन करना है उसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। हमें विज्ञापन लेखन के समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। दूसरा, विज्ञापन में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, विज्ञापन में कोई तुकबंदी वाली पंक्ति या स्लोगन लिखना चाहिए। चौथा, कम शब्दों में वस्तु की उपयोगिता या विशेषता बतानी चाहिए। पांचवा, विज्ञापन में यदि संभव हो तो संबंधित वस्तु का चित्र भी बनाना चाहिए। छठवां, यदि संभव हो तो सूखे रंग भरे जा सकते हैं जिससे विज्ञापन अधिक आकर्षक लगने लगता है। सातवां, जिस वस्तु का विज्ञापन हो उसका नाम बड़े तथा आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। आठवां, लिखावट और चित्र स्पष्ट, आकर्षक और संतुलित होना चाहिए। चीज़ें आपस में गड्ढमड्ढ नहीं होनी चाहिए। नवां, विज्ञापन में मूल विषय वस्तु का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। 10वां, पूरे विज्ञापन को एक आयताकार या वर्गाकार में बनाकर बाहरी रेखा अवश्य खींचनी चाहिए जिससे विज्ञापन को पूर्णता मिलती है। आइए अब कुछ विज्ञापन देखते हैं जो मैंने बनाए हैं। इसमें पहला विज्ञापन विश्व पुस्तक मेले का है। जब हमें किसी मेले, प्रदर्शनी या समारोह के आयोजन का विज्ञापन बनाना हो तो उसका स्थान व समय के साथ वह आयोजन कब से कब तक है यह भी बताना चाहिए। उसके बाद उस मेले, प्रदर्शनी की क्या विशेषताएं हैं इसका जिक्र करना चाहिए। इसके उपरांत उस आयोजन के लिए टिकट प्राप्त करने का पता व फ़ोन नंबर भी लिखना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा विज्ञापन। यह एक बिक्री हेतु कार का विज्ञापन है। इसमें प्रश्न है, आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं
कार के विषय में सभी विवरण देते हुए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन बनाना है। इसमें सबसे पहले बीच में इसका शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखेंगे, बिक्री हेतु कार। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। पुरानी कार की जगह पुरानी साइकिल, पुराना फर्नीचर, कुछ भी पुरानी चीज़ बेचने का विज्ञापन हो सकता है। सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स मतलब आयताकार या वर्गाकार बनाएंगे। उसमें बीच में मुख्य विषय लिखेंगे, जैसे इस विज्ञापन में लिखा है बिक्री हेतु कार। दोनों ओर तुकबंदी वाली पंक्ति, अपने सपनों की कार आज ही लाइए अपने द्वार, और दूसरी ओर पहले आएं पहले पाएं लिखने से विज्ञापन रोचक बन गया है। यदि आप कार का काल्पनिक चित्र बना सकते हैं तो विज्ञापन आकर्षक हो जाएगा। इसके बाद कार की विशेषताएं बताकर संपर्क के लिए पता और फ़ोन नंबर लिखना ना भूलें। आइए दूसरा विज्ञापन देखते हैं, किराए हेतु फ्लैट। आप अपने मकान की नवनिर्मित दूसरी मंजिल किराए पर देना चाहते हैं। उसे किराए पर देने हेतु किसी स्थानीय समाचार पत्र के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। इसमें भी बीच में आपको शीर्षक मोटे अक्षरों में डालना होगा, किराए हेतु फ्लैट उपलब्ध। बच्चों, आपने समाचार पत्रों में इस तरह के विज्ञापन देखे व पढ़े होंगे। बिना चित्र या बिना रंग के भी विज्ञापन लेखन इस तरह से भी हो सकता है। इसमें सारी जानकारी एक साथ लिख दी जाती है और अंत में संपर्क करने के लिए पता और फ़ोन नंबर भी लिखना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा विज्ञापन। यह विज्ञापन पर्यावरण जागरूकता का है। पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन बनाना है। बच्चों, पर्यावरण का विषय मुख्य विषय है। परीक्षा में इस विषय पर विज्ञापन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले विज्ञापन की सीमा रेखा बनाएं, फिर एक दो विषय से संबंधित स्लोगन लिखना है। जैसे इसमें सबसे ऊपर घायल धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो उपचार, और नीचे प्रकृति विश्व को दे रही एकमात्र संदेश, आप आस पास अपने रचो हरा भरा परिवेश। इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों ओर स्लोगन हमने लिख दिए, और बीच में जो जगह खाली है उसमें भी थोड़ी तुकबंदी वाली पंक्ति लिख देंगे। चित्र बनाने से विज्ञापन बहुत आकर्षक लग सकता है। यदि आप सामान्य सा चित्र बना सकते हैं तो अवश्य बनाएं। बच्चों, अब देखते हैं कि हमें विज्ञापन कैसे बनाना है। उत्तर पुस्तिका में विज्ञापन किस तरह से बनाया जाए। विज्ञापन बनाने के लिए उत्तर पुस्तिका का पूरा पृष्ठ हमें लेना चाहिए, जिसमें ऊपर प्रश्न संख्या लिखकर प्रश्न लिखेंगे। उसके उपरांत एक आयताकार या वर्गाकार बनाएंगे। मन में विज्ञापन का एक प्रारूप तैयार कर लेंगे। यदि कोई विज्ञापन से संबंधित चित्र बनाना है तो देखेंगे कि चित्र कहाँ अच्छा लगेगा। जैसे इसमें मुझे पृथ्वी का चित्र बनाना है तो उसे बीच में बनाएंगे, फिर उसके साथ नल, फिर उससे गिरती हुई बूंद, फिर उसके नीचे संरक्षण करते दो हाथ, ऊपर और नीचे भी जल से संबंधित स्लोगन। ऊपर, जल है जीवन का अमूल्य धन, इसको बचाओ सब करो जतन, और
सबसे नीचे हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। यह दोनों स्लोगन लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बीच की जगह इसमें खाली रह गई है, तो खाली जगह में भी छोटी छोटी तुकबंदी वाली पंक्ति लिख देंगे, जैसे जल की बर्बादी जीवन की बर्बादी। दूसरी ओर बिन जल जीवन विकल। एक और नीचे जगह खाली है, वहाँ पर भी छोटी सी पंक्ति लिख देंगे, जल है तो कल है। और अंत में आयोजन का स्थल का जिक्र करेंगे। उसे आप मन से भी लिख सकते हैं, और वो आयोजन किस समय होना है वो समय भी आप इसमें लिख देंगे। अब आपने देखा कि यह थोड़े से प्रयत्न से एक अच्छा सा विज्ञापन संतुलित तैयार हो गया है। अब आपको विज्ञापन बनाना आ गया होगा। अब आपके लिए एक गृह कार्य है, उसे आप विज्ञापन बना के पूरा करेंगे। आपका गृह कार्य है, आप दक्ष कोचिंग सेंटर के निदेशक हैं। किसी स्थानीय समाचार पत्र के लिए 20 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, जिसमें आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ाए जाने वाले विषयों व अन्य सुविधाओं का भी उल्लेख हो। धन्यवाद।